भूतिया हवलदार, एक मजेदार भूत की कहानी। गांव सोंदीपुर बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली, बीच में एक बड़ा तालाब और किनारे पर बसा हुआ पुराना थाना जो अब खंडहर बन चुका था। इस थाने की अपनी एक दिलचस्प कहानी थी, जिसमें एक भूत का नाम आता था हवलदार हरिराम। हरिराम सोंदीपुर थाने का सबसे ईमानदार, मेहनती और थोड़ा ज्यादा ही ड्यूटी परायण हवलदार था। अफवाह थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं ड्यूटी कर रही है। गांव वाले उसे भूतिया हवलदार कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में नया प्रधान चुना गया। चुन्नीलाल शहर से पढ़कर लौटा था और खुद को बहुत चालाक समझता था। उसने घोषणा कर दी, मैं इस पुराने खंडहर थाने को तोड़वा कर वहाँ एक रिजॉर्ट बनाऊंगा। इतना सुंदर तालाब है और यह भूत की अफवाहें फैलाकर गांव वाले इसकी जमीन बर्बाद कर रहे हैं। गांव वाले डर गए। वे जानते थे कि हवलदार हरिराम को कोई छेड़े, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन प्रधान की बात कोई टाल नहीं सका। पहली रात को मजदूरों को भेजा गया थाने की इमारत देखने के लिए। लेकिन सुबह सिर्फ एक मजदूर लौटा, दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, बचाओ 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 बचाओ। पूछने पर उसने बताया, हम थाने के अंदर घुसे ही थे कि अचानक एक भारी आवाज आए, छाती खोल के चलो, तलाशी दो। और फिर एक लाठी हवा में घूमती हुई आए और हमारी पीठ पर पड़ी। कोई दिखा नहीं, पर आवाजें और कदमों की धमक साफ सुनाई दी। गांव में हड़कंप। चुन्नीलाल ने इसे मजदूरों की बहानाबाजी समझा। मैं खुद जाऊंगा कहकर वो अपनी टीम के साथ रात को थाना देखने गया। कैमरे, टॉर्च और हिम्मत लेकर थाने के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अचानक सायरन की आवाज गूंजने लगी। घंटा घर के समय से 2 मिनट आगे। ड्यूटी में देर। चुन्नीलाल की टॉर्च गिर गई। दरवाजा अपने आप खुला और एक कुर्सी अपने आप घूमने लगी। फिर वही भारी आवाज, चुन्नीलाल, तुम्हारे पास चप्पल की रसीद है। सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने की सजा जानते हो। चुन्नीलाल की हालत पतली हो गई। उसके साथी पहले ही भाग चुके थे। वो जैसे तैसे बाहर निकला और फिर कभी उस थाने की तरफ न देखा। गांव के बच्चों की शरारत। अब हुआ यूं कि कुछ नक्खड़ बच्चों ने सोचा, चलो इस भूत से दोस्ती करते हैं। वे रात को दूध और समोसे लेकर थाने पहुंचे और बोले, हरिराम हवलदार जी, हम आपकी ड्यूटी की बहुत इज्जत करते हैं। ये भेंट हमारी तरफ से। अचानक एक पुरानी पुलिस वर्दी हवा में प्रकट हुई। एक लाठी जमीन पर टिकी और कुर्सी पर कोई बैठ गया, पर दिखा नहीं। फिर आवाज आई, समोसे में हरी मिर्च ज्यादा है, पर चलेगा। अच्छा प्रयास। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन भूत ने हंसते हुए कहा, डर मत हो बच्चों, मैं बुरा नहीं हूँ, बस कानून का पालन जरूरी है। उस रात के बाद से बच्चों और भूतिया हवलदार की दोस्ती हो गई। बच्चे थाने को साफ रखते और भूत उन्हें कहानियां सुनाता अपने जमाने की, चोरों की और ड्यूटी के नियमों की। भूत की शिकायत। एक दिन भूत ने बच्चों से कहा, अब तो मेरे पास कोई केस ही नहीं आता, कोई चोरी नहीं, कोई हंगामा नहीं, ड्यूटी में मजा नहीं आ रहा। बच्चों ने योजना बनाई। एक नकली केस बनाया गया, मुर्गा चोरी का। गांव का सबसे सीधा इंसान बिल्लू आरोपी बना। थाने में पूरी सुनवाई हुई। भूत ने वकीलों की तरह दोनों पक्षों को सुना, फिर कहा, साक्ष्यों के अनुसार मुर्गा खुद ही तालाब में तैरने गया था। केस बंद। गांव वालों ने ताली बजाई। हवलदार खुश हुआ। वाह, ड्यूटी में फिर से मजा आया। कहानी का अंत। अब सोंदीपुर का थाना भले खंडहर हो, लेकिन वहाँ एक नियमों का भूत रहता है, जो बच्चों का दोस्त है और बदमाशों का दुश्मन। गांव के लोग उसे परेशान नहीं करते और वह गांव की सुरक्षा में तैनात रहता है, बिना वेतन, बिना छुट्टी, एक सच्चा सेवक। और जब भी कोई नया प्रधान आता है, बच्चों की टोली पहले ही उसे समझा देती है, थाना छेड़ोगे तो हवलदार की लाठी पड़ेगी।